शास्त्रों में गोविंद राधे, समस्त शास्त्रों में गोविंद राधे। सर्वत्र भक्ति की प्रशंसा बता दे, सर्वत्र भक्ति की ही प्रशंसा बता दे। इसमें श्री महाराज जी इस दोहे में कह रहे हैं, इस पद में, कि सभी जगह, सभी शास्त्रों में, सभी वेदों में सिर्फ और सिर्फ भक्ति की ही सर्वत्र प्रशंसा की गई है। क्योंकि भक्ति जब हम, तो भक्ति की प्रशंसा इसलिए की गई है क्योंकि भक्ति हमें जब भी मिलती है तो भक्ति के बदले भी भक्ति ही मिलती है। अन्य किसी भी नाम जप साधन जो भी हैं, जितने भी, उनमें जप तप नियम जो भी करने हैं, अगर उनमें हमारी मन में भक्ति नहीं है उनको करने में, तो उनका सिर्फ फल मिलेगा, उनका सिर्फ फल मिलेगा। लेकिन फल रूप में जो भी उसका पुण्य होगा वो पुण्य प्राप्त होने के बाद ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे ज्ञान, हमने ज्ञान एकत्र किया तो हमें ज्ञान, अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान हमें मिला, और ज्ञान का फल ये है कि अज्ञान समाप्त हो गया। लेकिन ज्ञान से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, भगवान नहीं प्राप्त हुए। लेकिन भक्ति से भक्ति ही प्राप्त होगी, यानी भक्ति को और बढ़ाएगी। और जब हम भगवान के पास भी होंगे तो भी हमें वो भक्ति ही वहाँ तक ले जा सकती है। अन्य किसी भी साधन में ये योग्यता, ये क्षमता है ही नहीं कि भक्ति के अलावा आप कुछ और करके भगवान तक पहुँच सके। योग कर लें, जप कर लें, तप कर लें, नियम कर लें, जो भी संयम कर लें, कुछ भी कर लें, ज्ञान एकत्र कर लें, ज्ञानी वैरागी सब इतने सारे ब्रज के बाहर हैं, लेकिन किसी को भी ब्रज वाला आनंद, जो भक्ति का आनंद, जो रस है, जो रास का रस है, वो प्राप्त नहीं हो सकता। वो सिर्फ भक्ति से ही प्राप्त होता है। भक्ति मीन्स भगवान से प्रेम, भक्ति मीन्स और कुछ नहीं, भक्ति मीन्स भगवान से प्रेम। अगर भगवान से प्रेम है तो ये सब कुछ काम का है, अगर भगवान से प्रेम नहीं है तो ये कोई भी चीज़ काम की नहीं है। इसलिए भक्ति सर्वथा उपयुक्त है। जय जय श्री राधे। आप सभी को पद्मा एकादशी की खूब सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे। सॉरी, परमा एकादशी की, आज परमा एकादशी है, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जय जय श्री राधे।